आपने बंदरों को पकड़ते देखा है कभी? मैंने देखा है। हमारे वृंदावन में लाहौटी जी बहुत बंदर है। तो बंदर को पकड़ने वाला एक मदारी आता है, एक छोटी सी मिट्टी की मटकी लेकर के आता है। उसका छोटा सा मुंह होता है और उसमें बंदरों के सामने चने डाल देता है। आंगन में उस मटकी को रख करके दीवार के पीछे छुप के खड़ा हो जाता है। बंदर टूट पड़ते हैं उस मटकी पर। एक बंदर का दाव लग गया। उस बंदर ने अपना सीधा हाथ उस मटकी में डाला, चला गया, चने की मुट्ठी बांधी और जैसे ही निकाला तो नहीं निकला, क्योंकि अब हाथ जो है चौड़ा हो गया। अब जैसे ही मदारी उसको पकड़ने आता है तो आजू बाजू के बंदर कहते हैं, अरे पागल, तू भागता क्यों नहीं है, ये पकड़ ले जाएगा। तो वो बंदर कहता है, मैं भागना चाहता हूं, लेकिन भागूं तो भागूं कैसे, इस मटकी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। जबकि उस बंदर को ये नहीं पता कि मैंने चने की मुट्ठी बांध रखी है, जब तक मैं चने नहीं छोड़ूंगा तब तक हाथ निकलेगा नहीं। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मटकी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। आपकी और हमारी दशा भी तो ऐसे ही हो रही है। ये मटकी तो संसार है, बंदर हम सब लोग हैं जिसके अंदर उछल कूद बनी हुई है। एक जगह मनुष्य टिकता नहीं है। अगर इसको पता लग जाए कि हनुमान जी में शक्ति नहीं है, राम जी में शक्ति है, तो 3 महीने हनुमान जी को अगरबत्ती लगाने के बाद राम जी के पीछे पड़ जाता है। राम जी से भी अगर 6 महीने काम नहीं बना तो फिर दूसरे देवता को टटोलने लगता है। इसका मन स्थिर नहीं है, इसको एक जगह विश्वास नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर बंदर जैसी उछल कूद है। जबकि शास्त्र कहता है, विश्वास को जमा करके रख और एक ही जगह बैठ। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जा। मटकी संसार है, चना माया है, बंदर हम सब लोग हैं। हमने माया को पकड़ रखा है, माया ने हमको नहीं पकड़ा, माया को हमने पकड़ रखा है। उसकी वजह से हम बंधते चले गए। कथाएं आपको बैरागी बनाने के लिए नहीं आती, कथाएं आपको घर छुड़ाने के लिए नहीं आती। ऐसा करना बहुत जघन्य अपराध है, कभी मत करना ऐसा कि हमने तो महाराज की कथा सुनी सो हम तो बैरागी बन गए। पता चला बेटी विवाह योग्य है, बेटा विवाह योग्य है और तुम घर परिवार को छोड़ के जंगल में चले गए। ऐसा करना जघन्य अपराध है। घर में रह करके समस्त कार्य करने हैं और परमात्मा का भजन करना है, स्मरण करना है। कथा सिर्फ इतना कहना चाहती है। वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण का स्पर्श किया, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं, डलिया में रख करके बालक को लेकर के चलने लगे। मूसलाधार जल की वृष्टि, पहरेदार माया के प्रकोप से सो गए हैं। छत्र बन करके शेष भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे यमुना मैया में वसुदेव जी ने चरण रखे तो यमुना मैया को पता चला कि मेरे स्वामी जी यहां से निकल रहे हैं। यमुना का एक नाम है कालिंदी, कालिंदी के पति हैं कृष्ण। मेरे प्रभु मेरे सामने से निकल रहे हैं और मैं इनके चरण भी नहीं पखार पा रही हूं। तो अचानक ही यमुना जी में बाढ़ आ गई। ऐसे अचानक से पानी बढ़ा उसके अंदर और ऊपर पानी उठने लगा। यमुना जी का जल का स्तर जैसे ही ऊपर आया, वसुदेव जी की दाढ़ी से जैसे यमुना का स्पर्श हुआ तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। तू पागल हो गई है, अपने ससुर की दाढ़ी से स्पर्श करती है, तुझे लज्जा नहीं आती। और भगवान कृष्ण ने अपना चरण डलिया से नीचे किया और एड़ी से ऐसे धक्का लगाया। यमुना मैया का स्पर्श होते ही यमुना मैया टकुना टकुना हो गई और वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर के गोकुल में पहुंच गए। भाभी की सेवा में, यशोदा की सेवा में नंद बाबा की 2 बहनें आई हैं। भाभी के यहाँ जब बच्चा होने लगता है, होने वाला होता है, तब भाभी की ननद लोग मायके में सेवा के लिए आ जाती। भाभी के बेटा होगा तो भैया हमको बहुत सारा धन देंगे। नंदा और सुनंदा नाम की 2 बहनें यशोदा के कक्ष में गईं। कोई तो लेटा है इनके बगल में, क्योंकि वसुदेव जी बालक को लेटा करके बालिका को उठा करके ले गए थे। और बालिका को उठा करके मथुरा में पहुंचे तो कंस को पता चला कि 8वां पुत्र होना था, पुत्री कैसे हो गई। ये भी कोई देवताओं की चाल हो सकती है।
इसलिए कन्या के चरण पकड़ करके उसी को ही पछीटना चाहा। कन्या देव योग से हाथों से छूटी, आकाश में पहुंची और कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। और ऐसा कह करके वो विंध्येश्वरी देवी विंध्याचल द्वीप खंड में जाकर के विराजमान हो गई, जो मिर्जापुर जिले में स्थित है। नंदा सुनंदा ने झीनी सी चदरिया उठा करके देखी तो नीलमणि जैसे लाला के दर्शन किए। दौड़ी, रसोई से कांसे की थाली उठाई, बेलन से बजा करके सगुन किया। बाबा को खबर पड़ी तो बाबा उल्टे पांव जमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई। आते आते पूरे ब्रजवासियों को खबर देते हुए आए, मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, आप सब लोग भी आइयो, सबको बधाई मिलेगी। ऐसा कहकर के अपने नंद भवन में आ गए। ऐसा सुंदर वातावरण देखते बनता है। आज बर्फीसी ब्रज नारे बनी, ब्रज की नारियां बर्फीसी बन गई। आज बर्फीसी ब्रज नारे बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। रस खीर, आपने रस खीर खाई है? गन्ना के भी रस की खीर बनती है हमारे वृंदावन में। जो शीतलाष्टमी आती ना, बासोड़ा पूजता है, बासा खाना खाते हैं, तो शीतला मैया की पूजा होती है तो माता हैं कई प्रकार के व्यंजन बनाती हैं एक दिन पहले। तो गन्ने के रस की भी खीर बनती है। तो रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। बोलो राधे राधे। बताओ, रबड़ी सी है गई रात, जलेबी सी रानी है गई, और लड़ुआ जैसे लाला को जन्म दियो। ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा नंद महोत्सव। भगवान के प्रागट्य तो दुनिया में बहुत हुए, लेकिन कृष्ण जैसा प्रागट्य उत्सव, अन्य प्रागट्य उत्सव नहीं बन पाए। नंद स्वात्मज उत्पन्नी, जाता ह्लादो महामनः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दक्षिणा प्रदान करी। दान ऐसे नहीं था कि 500, 1000, 1100 का लिफाफा दे दिया, ना 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 ना। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ, 7 तिल के पहाड़ बनाए, और 7 तिल के पहाड़ों को सोने के पत्ते से मढ़ करके ब्राह्मणों को दान में दिया जा रहा है। वाचेत्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्म जश्य वही, स्वस्ति मंगल पाठ गान होने लगे, ब्राह्मणों को दान देने लगे। लड़खड़ाते ब्रजवासी आ रहे थे लाठी टेक करके, अपने घर से आए तो लाठी टेक करके थे, लेकिन जब जाने लगे तो सबको लाठी टेकने वाले बुजुर्गों को पालकी में बिठा करके विदा किया। जिनके दांत बहुत अच्छे थे उनको लड्डू पेड़ा की व्यवस्था करी है, जिनके दांत नहीं थे उनको लापसी बना करके प्रदान करी है कि भैया तुम्हारे दांत नहीं है, तुम लापसी खाओ। कौन को दीने लड्डू पेड़ा, कौन को दीनी लापसी, जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, हाथी तो लाहौटी जी इतने लुटाए, इतने लुटाए, शंकर भगवान घबरा गए, कहीं ये हाथियों के चक्कर में मेरे गणेश जी को ना लुटा दे, सो छाती में छाती से लगा लिया। गैया बछड़ा तो इतने लुटाए, इतने लुटाए कि शंकर जी घबरा गए, ये गैया बछड़ाने के चक्कर में मेरे नंदी को ना लुटा दें, तो अपने नंदी पर हाथ रख करके बैठ गए। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी, देखत मोह लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना लुटाया सज्जनों, इतना लुटाया, कुबेर को भी आश्चर्य हो गया कि मेरे कोषागार में इतना धन नहीं है जितना धन नंद बाबा ने लुटा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साक्षात नारायण जिसके घर में प्रकट हुए हों
तो माता लक्ष्मी क्या पीछे रह सकती हैं? माता लक्ष्मी ने आकर के तिजोरी के ऊपर आसन लगा करके बैठ गई। मेरे स्वामी के उत्सव में किसी प्रकार की कोई कमी न आ जाए, इसलिए माता लक्ष्मी आकर के विराजमान हो गई। जब जब आप लोग भी भगवान का काम करोगे, चाहे आपके पास में धन उतना नहीं है, लेकिन माता लक्ष्मी अपने नारायण के उत्सव में आकर के सहायता दे देती हैं। आप लोग स्वयं चिंतन करिएगा, महिला मंडल भी चिंतन करना। आप लोगों ने इतना कथा रखने से पहले नहीं सोचा होगा, उससे ज्यादा आपके हाथों से हो गया। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है क्योंकि माता लक्ष्मी अब आपकी सहायता कर रही हैं। आप लोगों ने तो ये सोचा ही नहीं होगा कि हम इतने लोगों का स्वागत करेंगे, इतने लोगों के गले में दुपट्टा भी डलेगा, ऐसा उत्सव मनेगा। ये सब तैयारियां, कुछ कुछ तैयारियां तो आपकी लिस्ट में लिखी नहीं होंगी, जो अपने आप ही होती जा रही है। ये माता लक्ष्मी की कृपा से हो रहा है। बोलो राधे राधे।